Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. So आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की थर्ड क्लास है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो मोस्टली सभी स्टूडेंट को आता है, लेकिन मैं इसके लिए वीडियो न्यू बनाऊंगी ज़रूर इंट्रोडक्शन की, और ऐसा इंट्रोडक्शन सिखाऊंगी आपको जो आपको सिर्फ और सिर्फ डेली यूजेस में नहीं, आपके इंटरव्यू, जॉब, हर जगह आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा लगे। नाउ आज जो हमारी क्लास है वो है डेली रूटीन की। हमें इंग्लिश में हर चीज़ सिखाया जाता है, लेकिन इंग्लिश में हमारा डेली रूटीन नहीं सिखाया जाता कि इंग्लिश का डेली रूटीन बोलते कैसे हैं। तो गाइज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली रूटीन, जिसके अंदर हम इंग्लिश में अपना डेली रूटीन बताएंगे, जिसमें आप इसमें से सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम अपना डेली रूटीन बोलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस तरीके से हम इंप्रेशन बना सकते हैं, रेपिटेशन हमारी कैसे बढ़ा सकती है, और हमारे इंग्लिश की सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो सकता है। चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ, और मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी, और उसी तरीके से आप इसका हर एक स्क्रीनशॉट लेकर रखें और जल्दी आप इसको याद करें। सबसे पहले हम कुछ भी बोलते हैं तो सबसे पहले इंप्रेशन क्या होना चाहिए कि हेलो एवरीवन, विश यू वेरी लवली गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले जो भी है लवली या डैशिंग या एक्सीलेंट गुड आफ्टरनून, आपको इतना प्रीशियसली बोलना है कि काफ़ी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे आपका डेली रूटीन। ओके, उसके बाद आपको बोलना है वेल थैंक्स टू गिव मी सच अ नाइस प्रीशियस अपॉर्चुनिटी। आप सच अ नाइस प्रीशियस बोल सकते हैं, मिलियन टू गिव मी दिस प्रीशियस अपॉर्चुनिटी बोलते हो एज यू विश। एंड नाउ उसके बाद आपको बोलना है आई गॉट फ्रेश। आप बोल सकते हैं आई गॉट या वॉक अप early in the morning at 6 a.m. Then I got fresh. I did my biological activities. Then I went for jogging. Later on I took shower. इसे shower नहीं पढ़ते, इसको shower पढ़ते हैं, and dressed up. Then after I took my breakfast and prepared to go to my office या college. अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं तो आप ऑफिस बोलेंगे, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल बोलेंगे, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज बोलेंगे। तीनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एज यू विश तो कोई बात ही नहीं है, आप जिसमें हैं, स्कूल में है तो स्कूल बोलो, ऑफिस में तो ऑफिस बोलोगे, और अगर कॉलेज में है तो कॉलेज बोलना है। एंड नाउ उसके बाद आपको बोलना है देयर आई डिड माई स्टडीज़ टास्क या जॉब, या स्टडीज़ का टास्क कर रहे हैं या जॉब का कोई टास्क है। उसके बाद सिमिल्टेनियसली आई मीट माई फ्रेंड्स एंड चैटेड विथ हिम। ओके, उसके बाद बोलना है इन द इवनिंग आई रिटर्न टू माई होम, आई गॉट फ्रेश एंड माई मील, या फिर बोलना है रिफ्रेशमेंट। मेल बोल दो या रिफ्रेशमेंट बोल दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद बोलना है आपको इन द इवनिंग आई वेंट फॉर जॉगिंग, देयर आई इंजॉय अ लॉट। आप शॉपिंग के लिए गए जहाँ पे आपने बहुत सारी मस्ती की। उसके बाद बोलना है एट 8 PM I returned back to my home. I watched my favorite program on television. आपको टेलीविज़न नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते हैं टेलीविज़न। At 9 PM and I had dinner with my family. After that I did my homework. At 11 PM I went to sleep and that's all. Thank you so much. Have a nice day. ये था हमारा पूरा डेली रूटीन, और इसके साथ साथ हम स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको इंग्लिश का सही तरीका भी सिखाएंगे, जिसमें किस वर्ड को कैसे बोलना है और किस तरीके से बोलना है। हम क्या है ना, इंग्लिश बोलते तो बोल तो लेते हैं, लेकिन अच्छे से उसको प्रोनाउंसिएशन करके बोलना और हर एक चीज़ को ठीक तरीके से बोलना। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं बोलना है, आपको अपॉर्चुनिटी बोलना है। सेकेंड लाइन ये था कि आपको टेलीविज़न नहीं बोलना है, इसको टेलीविज़न बोलना है। दूसरा इसमें बहुत सारी, जैसे कि आपका यस्टरडे हो गया, आपको यस्टरडे बोलना है। ड्रेस्ड अप बोलना है, शावर नहीं इसको शावर नहीं बोलना है, इसको शाह बोलना है। ओके, तो इसमें तो मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी, लेकिन एक आपकी पर्सनल क्लास लूँगी जिसके अंदर मैं आपको हर एक प्रोनाउंसिएशन के साथ सिखाऊंगी किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंशिएट करके आप बोल सकते हैं। एंड नाउ उसके बाद जो हमारी क्लास लगेगी 11 टू, अब मैं इसमें गो लाइव वगैरह जिस तरीके से सब्सक्राइबर होंगे, या फिर जिस तरीके से आपको मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा, या फिर जिस तरीके से आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, उसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आऊँगी। आपने इंडियन इंग्लिश, बहुत सारी नॉर्मल इंग्लिश पढ़ी होगी जिसमें आप ट्रांसलेशन सीखते हैं, आप उसमें इंट्रोडक्शन सीखते हैं, लेकिन आपने डेली रूटीन, यूएस फोनेटिक्स, टंग ट्विस्टर बहुत ही रेयर होते हैं जो नहीं सिखाए जाते।
दूसरा क्या है कि हम इंग्लिश तो बोलना सीख जाते हैं लेकिन इंग्लिश को सही तरीके से बोलना नहीं सीखते। ओके, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी तरीके से प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ूँ तो देखना कितना प्यारा लगता है जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूँ कि हेलो फ्रेंड्स, आई विश यू अ लवली गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Well, thanks to give me such a nice precious opportunity. ओके, ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा वर्ड। तो इसी तरीके से बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, लेकिन इसके लिए मेरे को मोटिवेट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, उसी हिसाब से मैं आपको लेकर आऊँगी। और सेकेंडली ये है कि आप जब भी इंग्लिश बोलते हैं ना तो आपको कोशिश करनी है कि आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पोलाइटली और नीट एंड क्लीन और प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलें, क्योंकि हम इंग्लिश तो सीख जाते हैं लेकिन इंग्लिश का सही तरीका नहीं सीखते कि इंग्लिश होता क्या। फॉर एग्जांपल हम हिंदी बोलते हैं, गांव के लोग भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन गांव के लोगों को और हमारे में बोलना हम बोथ ऑफ देम सिमिलर टू लैंग्वेज, बट क्या होता है कि वो उनकी लैंग्वेज अलग होती है, हमारी अलग होती है। लेकिन अगर लिखा जाए तो एक ही हिंदी में हम लिखे जाते हैं, राइट। इसी तरीके से इंग्लिश होती है। इंग्लिश हम भी वाटर बोलते हैं, अंग्रेज़ भी बोलते हैं, अब्रॉड के जितने भी लोग हैं वो भी वही चीज़ बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने में हमारे बोलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को एज अ वर्ड नहीं पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, जो चीज़ इसमें साइलेंटरी होती है उसको साइलेंटरी पढ़ते हैं, और जो चीज़ इसको जैसी पढ़ी जाती है उसको वैसे ही पढ़ते हैं। ओके, तो इसी तरह जैसे कि हम बोलते हैं गिव मी द वाटर, लेकिन वो बोलते हैं गिव मी द वाटर प्लीज़। ओके, उनकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएटेड होता है जिस तरीके से उनकी इंग्लिश लगती है कि हाँ भाई फॉरेन इंग्लिश है और काफ़ी अच्छी इंग्लिश लगती है उनकी। तो आपको अगर सीखना है ना तो बहुत अच्छे से सीखो, अदरवाइज़ आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक साथ ही सीख जाओ, आप सीखो स्लो, क्योंकि देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप आज इतना सीखोगे, कल थोड़ा और सीखोगे, थोड़ा थोड़ा करके ही आप बहुत आगे तक पहुँचेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि मुकद्दर से पहुँचने के लिए हर कोई चला जाता है। तो कहते हैं ना, एक शेर मुझे याद आ गया कि आप लोग प्लीज़ ऐसे मत कहना कि मैंने ऐसा शेर बोला। कहते हैं ना कि अगर मिल जाएगा ज़िंदगी में सब कुछ तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। ये जिसने भी लिखा है बहुत ट्रू लाइन है, बहुत ही अच्छा लिखा है। क्योंकि अगर हर चीज़ ही मिल जाएगी तो हम सीखेंगे किस लिए करेंगे हर चीज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखना है। अगर देखो लाइफ में क्या होता है कि हम सोते तो हर टाइम है, लेकिन अगर हम बहुत ही अच्छा पढ़ें और सीखें उस तरीके से हमारी लाइफ मोटिवेटेड होती है और हम में भी लगता है कि हाँ भाई हम कुछ हैं। एक होता है ना कि जस्ट टेक केयर योर सेल्फ एंड जस्ट प्राउड इन योर सेल्फ। हमें प्राउड करना है तो अपने ऊपर करना है, किसी को ये नहीं दिखाना है कि नहीं यू आर परफेक्ट फॉर इंटेलिजेंट, आप बहुत ही परफेक्ट हैं, आप ये हैं, ठीक है। आप किसी की तारीफ़ मत करो बल्कि खुद इस लायक बनो कि लोग आपकी तारीफ़ करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर फॉर माई कॉमेंट एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब एड कॉमेंट ज़रूर करना मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर नाइस डे, बाय बाय गाइस, टेक केयर।